ये थ्योरम उतना इम्पोर्टेंट नहीं है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन फिर भी कभी कभी पूछ देता है, तो इसको जानना जरूरी है। ये क्वेश्चन को बनाने में बहुत काम करता है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से 50% इम्पॉर्टेंट है, इसलिए जानना भी ज़रूरी ही है, क्योंकि क्वेश्चन बनाने में ये बहुत यूज होता है। तो पहले इसको समझें। स्टेटमेंट को हमने कल समझाया भी था, आज फिर एक बार समझा देते हैं। स्टेटमेंट कहा था द टेंजेंट किसके बारे में बोल रहा है? टेंजेंट के बारे में बोल रहा है। एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल, किसी सर्कल के, ये सर्कल है, इसके किसी भी पॉइंट पर हम कुछ काम कर रहे हैं और इनका क्या दोस्ती है, खिला रहे हैं मुंह में करके। जैसे माँ बच्चों को खिलाती है ना मुंह में करके, वो माँ बन गई, ये बच्ची बन गई, खिला रही है। खैर चलिए, बहुत अच्छी बात है। एक किसी भी पॉइंट पर एक पॉइंट ले लीजिए, सर्कल के किसी भी पॉइंट पर, सर्कल के कहीं भी एक पॉइंट हमने ले लिया, क्योंकि कह रहा है टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल, सर्कल के किसी भी पॉइंट पर हमने क्या ले लिया, एक पॉइंट। और इस पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो इस पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो क्या हो जाएगा, इस तरह से ये टेंजेंट हो गया। ये टेंजेंट हो गया सर्कल के P पॉइंट पर। इस पॉइंट का नाम क्या दे दिया, P। तो दिस इज ए टेंजेंट, इस टेंजेंट का नाम कुछ दे देते हैं। मान लो इस टेंजेंट का नाम दे दिया L, इस टेंजेंट का नाम क्या हो गया, L। L इज ए टेंजेंट एट P ऑफ द सर्कल, सर्कल का एक पॉइंट है P, उसी पॉइंट पर हमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया। तो टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल, इसी के बारे में बोल रहा है कि दिस इज ए टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर। ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ये लाइन परपेंडिकुलर होगा। किस पर परपेंडिकुलर होगा, टू द रेडियस, रेडियस पर परपेंडिकुलर होगा। लेकिन किस रेडियस पर, यहाँ पर तो बहुत सारा रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। किस रेडियस पर परपेंडिकुलर होगा, थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इसका मतलब हो गया कि जो रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जो रेडियस है उस पर परपेंडिकुलर होगा। मतलब L इज परपेंडिकुलर टू दिस रेडियस, इस पॉइंट का नाम देते हैं O, तो OP इज रेडियस, इस OP पर L परपेंडिकुलर होगा, ये हमें प्रूफ करना। तो चलिए सबसे पहले हम लोग गिवन इसमें लिखते हैं। गिवन क्या है, क्या है गिवन, गिवन एक सर्कल है, तो क्या लिखेंगे, देयर इज ए सर्कल, लिख दीजिए सर्कल है। P क्या है, एक पॉइंट है, सर्कल का कोई एक पॉइंट है, क्या लिखेंगे, P इज एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, सर्कल पर कोई पॉइंट है, ठीक है, PIRCL सर्कल। L क्या है, L इज ए टेंजेंट, कहाँ पर है टेंजेंट, L इज ए टेंजेंट एट P पॉइंट पर टेंजेंट। इतना हमें गिवन। अच्छा O क्या है, O क्या है, O क्या है, उधर से कुछ दूसरा बात है। O क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट O नहीं है, P है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, है ना। सर्कल और टेंजेंट दोनों का ही पॉइंट, पॉइंट टेंजेंट पर भी है सर्कल, उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। टेंजेंट जिस पॉइंट पर टच करे सर्कल को, दैट पॉइंट इज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। जितनी जानकारी आपको है कि गिवन है उतनी बात इसमें लिख देना है। कोई ज़रूरी नहीं है कि सारी बात लिखे, कुछ छूट भी है तो चलेगा, लेकिन मैक्सिमम जानकारी आपको लिख देना है जो गिवन है। चलिए करना क्या है, उस बात को हम लोग टू प्रूव में लिखेंगे। क्या लिखेंगे, टू प्रूव में। टू प्रूव करना क्या है, हमें करना है L इज परपेंडिकुलर टू OP, ये हमें प्रूफ करके दिखाना है कि दिस टेंजेंट इज परपेंडिकुलर ऑन OP। क्लियर है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम हो, स्टेप बाय स्टेप समझते जाना है, और जहाँ मुझसे मिस्टेक हो आपको तुरंत बताना, क्योंकि अभी क्लास 9C में बना रहा था वीडियो,
तो उसमें कहीं पर हमने बोला कुछ लेकिन लिखा गया कुछ, समझे? हमने बोल रहे हैं कि हमें लिखना चाहिए था PB पैरेलल टू BC, लेकिन हम बोला PB पैरेलल टू BC लिख दिया, हमने लिख दिया P था, PE पैरेलल टू BC होना चाहिए, लिख दिया। बोला हमने PE पैरेलल टू BC, लेकिन हमने लिख दिया इसको BE पैरेलल टू BC। बोला हमने PE पैरेलल टू BC, लेकिन लिख दिया BE पैरेलल टू BC। इसका मतलब कि सारे बच्चों का ध्यान यहाँ पर नहीं था, इसलिए हमने बोला उसके अनुसार लिखा नहीं। पकड़ना चाहिए तुम लोग फट से, कहीं मिस्टेक हो। हमारा स्पीच और ये लिखावट दोनों मैच करना चाहिए। जो हम बोल रहे हैं वही लिखें, और सर की बात को पूरी 100% समझें, पकड़ लेना। और नहीं तो फिर इसका मतलब है कि आपका ध्यान यहाँ नहीं, ध्यान रहेगा। तो सर आप बोले L परपेंडिकुलर टू PQ और लिख दिया आपने OP परपेंडिकुलर टू L, उल्टा पुल्टा, ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं है, हमें प्रूफ करना है L इज परपेंडिकुलर टू OP। अब इसके लिए प्रूफ देते हैं। प्रूफ वर्ड एक हेडिंग दिया, उसमें अब हम जो काम करने जा रहे हैं, प्रूफ करने जा रहे हैं, उसको हम लोग लिखेंगे। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, वी टेक ए पॉइंट, एक क्यू पॉइंट लेते हैं। कहां पर हमने क्यू पॉइंट लिया? टेंजेंट पर। वी टेक ए पॉइंट क्यू ऑन L अदर देन P। P को छोड़ करके, L पर तो बहुत सारे पॉइंट, P भी है, P को छोड़ के एक दूसरा पॉइंट हमने लिया। We take a point Q लिया, कहाँ पर लिया? ऑन L अदर देन P। P को छोड़ करके हमने कोई दूसरा पॉइंट लिया अदर देन P। उसके बाद क्या किया? एंड ज्वाइंड इट टू O से इसको ज्वाइन कर दिया। लीजिए O से ज्वाइन कर दिया, ठीक है? बात समझ रहे हैं? अब देखिए, अब थोड़ा सा आपको समझाते हैं। Q पॉइंट, मान लो कि Q पॉइंट O पॉइंट किसी रबर है। OQ क्या है? रबर का एक, यहाँ पर एंड पॉइंट चिपका दिया, Q को यहाँ पर चिपका दिया। तो रबर क्या होता है? उसको फैलाइए, जितना आगे फैलाए फैलेगा, और उसको छोटा कर दीजिए, छोटा हो जाएगा, लेकिन वह स्ट्रेट ही रहेगा। रहता है कि नहीं? थोड़ा सा कम करें तो भी स्ट्रेट, थोड़ा सा ज़्यादा करें तो भी स्ट्रेट। ये O पॉइंट फिक्स है। अब Q पॉइंट L पर है, तो Q को अगर हम ऐसे मूव करें आगे, तो इसकी स्थिति आपको दिमाग में समझना है कि वो कैसा स्थिति में आएगा। Q को यहाँ किया तो OQ इस तरह से हो जाएगा, Q को इधर किया तो इस तरह से आ जाएगा लाइन। मतलब Q को रोटेट करना है। कहाँ पर रोटेट करना है? L पर। L पर स्लाइड करना है Q को। Q को जैसे जैसे स्लाइड करेंगे, इसका लेंथ छोटा कब होगा? Q P के डायरेक्शन में आएगा, टुवर्ड्स P आएगा तब छोटा होगा, या P के बाहर उधर जाएगा तब छोटा होगा? टुवर्ड्स P, P की तरफ आएगा तो वो छोटा होता जाएगा, और छोटा होते जाते फिर P के पार करेगा तो फिर क्या होगा? तो OQ का लेंथ क्या होगा? बड़ा होता जाएगा। सबसे छोटा कहाँ पर होगा? Q पॉइंट जब P पर लाई करेगा तो उसका लेंथ OQ का लेंथ सबसे छोटा हो जाएगा, जो कि OP के बराबर होगा। होगा कि नहीं? इस बात को समझ रहे हैं? तो Q कहीं भी हम स्लाइड करें L पर, तो OQ का लेंथ को सिर्फ दिमाग में रखना है कि P के राइट साइड में रखते हैं तो OQ का लेंथ बढ़ते जाता है, और लेफ्ट साइड में भी ले जाएंगे तो भी OQ का लेंथ बढ़ते जाएगा। सबसे छोटा होगा जब Q का पोजीशन P पर रहेगा, कोइंसाइड करेगा तो हम यहाँ पर क्या आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, उसी बात को हमको लिखना है कि वी टेक ए पॉइंट Q ऑन L अदर देन P एंड ज्वाइन इट टू O से ज्वाइन कर दिया। उसके बाद एक चीज और हम लिखते हैं, इंटरसेक्ट
द सर्कल एट, यहाँ पर एक नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं? आर देते हैं। इंटरसेक्ट द सर्कल एट आर, ओ क्यू सर्कल को कहाँ पर इंटरसेक्ट किया? आर पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया। अब देखिए, सिंस OR is less than OQ, ये होगा कि नहीं होगा? OR is less than OQ, yes या no? Yes. अब OR की जगह पर OP लिख दें तो कोई आपत्ति है क्या? क्या लिखा गया? देखो तुम लोग ध्यान नहीं दे रहा, क्यू क्यू लिखा गया, क्या होना चाहिए था? ओ क्यू, क्या होना चाहिए था? ओ क्यू। अब ओपी के ओआर के जगह पर हमने क्या लिख दिया? ओपी, तो ओपी इज लेस देन ओ क्यू हो गया। ओपी इज लेस देन ओ क्यू, हुआ कि नहीं हुआ? ओपी ओ क्यू से क्या हो गया? छोटा हो गया, हो गया कि नहीं? अब ये स्थिति OP इज लेस देन OQ हो गया। Q के किसी भी प्लेस के लिए, Q को कहीं भी हम ले जाएंगे तो OP इज लेस देन OQ ही होगा, एक्सेप्ट P। Q को हम P पर ले जाएंगे तो OP इज लेस देन OQ नहीं होगा, OP इक्वल टू OQ हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? तो हम इस बात को लिख रहे हैं कि OP इज लेस देन OQ for every point Q on L other than P, P को छोड़ करके Q के किसी भी पॉइंट के लिए, L के किसी भी पॉइंट के लिए ये वैलिड है, OP इज लेस देन OQ। बात को समझ रहे हैं? इसका मतलब हो गया कि OQ जितना भी लाइन है उन सबों में OP सबसे छोटा होगा। दिस इम्प्लाइज लिख देंगे, दिस इम्प्लाइज OP is smallest for all OQ, सारे OQ के लिए OP is smallest for all OQ other than OP, OP को छोड़ करके OP सारे के लिए सब लेस देन होगा। स्मॉलेस्ट OP या स्मॉलेस्ट का मतलब स्मॉलेस्ट डिस्टेंस, वो हिडन है, छिपा हुआ है। स्मॉलेस्ट डिस्टेंस भी लिख सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है। स्मॉलेस्ट डिस्टेंस लिख दीजिए, स्मॉलेस्ट डिस्टेंस फॉर ऑल OQ अदर देन OP। अब जो सबसे छोटा होता है, सबों लाइन में जो डिस्टेंस सबसे छोटा होता है वो परपेंडिकुलर होता है। दिस इम्प्लाइज OP इज परपेंडिकुलर टू L। इसका मतलब कि OP क्या हो गया? परपेंडिकुलर। सबसे स्मॉलेस्ट डिस्टेंस है L और सेंटर के बीच का डिस्टेंस ये सबसे छोटा है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर। तो OP इज परपेंडिकुलर टू L, या इसको हम उल्टा करके भी लिख सकते हैं, L इज परपेंडिकुलर टू OP, और यही हमें प्रूव करना। उम्मीद है समझ में आ गया होगा सबको, क्लियर है?